तूबा तुमसे मिलना चाह रही थी। तूबा? तूबा तुम्हारी नई अम्मी का नाम है। अच्छा, तूबा नाम है उनका। आपने अनीला से बात की? हाँ, मैंने बात की थी इसमें। अब तो फिर क्या कहा उसने? इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इनकार नहीं किया उसने। क्यों इनकार करेगी? तो फिर बताइए ना क्या कहा उसने। भाई उसने कहा कि जब भी मेरी अम्मी का मिलने का दिल चाहे आप उसे ले आइएगा। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब तक ये ड्रामा क्यों कर रही थी? कैसा मेरा नसीब है। खामखा खुद को क्यों गिरा रही हो जब वो सुन ही नहीं रही है? तो मैं बताती हूँ कि मैं खुद को क्यों गिरा रही हूँ। छोड़ दो। मेरे और घर वाले भी यहाँ आना चाहते हैं मुझसे मिलने के लिए। आप लोगों को कोई एतराज तो नहीं है ना? कैसी बातें कर रही है बेटा? हमें अपना माँ बाप भी कहती हो और अगले ही लम्हे गैर बना देती हो। मैं भी, मगर मजबूरी है, समझा करो जान। जॉन, शौकत साहब। जी साहब। अच्छा, अभी जो है मैं वो आने वाला है प्लम्बर। जी ठीक है सर। ना? घर में जितना भी प्लम्बिंग का काम है वो करवाना है तुमने। ठीक है ना? जी सर। चलो। जी सर, ओके। हाँ बेटा, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? वहां तो रात हो रही होगी। जी पापा, रात ही है। क्यों भाई, ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि इतनी रात को पापा याद आ गए तुम्हें? बस मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा आपको कॉल कर लूं। क्या मतलब? ऐसी बात है कि आप सुनेंगे ना तो खुश हो जाएंगे। बेटा मुझे जब खुशी मिलेगी जब तुम मेरे सामने होगी। बस तो फिर समझे, मैं आपके सामने हूँ। क्या तुमने? बस पापा, माय टिकट्स हैव बीन कंफर्म्ड। बस जहाज उड़ने की देर है और मैं आपके सामने। वेरी गुड बेटा। बेटा आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने को। और अदील कितना खुश होगा ये तुम सोच सकती हो। यस पापा, इस बार ना मैं अदील को दूल्हा बना के ही जाऊंगी। अरे बेटा, इतना आसान नहीं उसे मनाना। आखिर वो शैतान जो है ना, मलिक सरफराज खान का बेटा है। अरे तो आप क्यों भूल रहे कि मैं भी मलिक सरफराज खान की बेटी हूँ? ये गलतियां भूल सकता हूं मैं? हाँ पापा बस समझे कि आदि की शादी पक्की। बेटा, अगर ऐसा हो जाए ना तो मेरी जिंदगी समझो कंप्लीट हो जाएगी। हमारे वीराने में भी बाहर आ जाएगी बेटा। पापा बस समझे, मैं अपने साथ एक बाहर ला रही हूँ। हाँ हाँ यार इरफान, यार आज जो है ना मेरी बेटी आ रही है असल में यार, आज शाम तक। हाँ तो हम अगर अपनी बस कल तुम लोगों से बात कर लो, मीटिंग आज तुम कर लो। मैं ठीक है बस 1-2 दिन में हम लोग फिर मिल लेते हैं, ठीक है ना? और बताएं, घर में सब ठीक है? हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। वो तूबा तुमसे मिलना चाह रही थी। तूबा? तूबा तुम्हारी नई अम्मी का नाम है। अच्छा, तूबा नाम है उनका। अच्छा नाम। और तुम्हें पता है, तूबा ने दोनों माँ बेटी की तौबा करवा के रख दी है।
उनसे कहें अब बस भी कर दें। अरे बेटा, वो तो मेरे कहने पे चलती है, जब मैं कहूंगा रुक जाएंगी। अच्छा, अगर रुकती नहीं है तो कम से कम कुछ कमी कर लें। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। वैसे अम्मी मुझसे मिलना क्यों चाहती हैं? वो तो तुम्हें देखे बगैर ही तुम्हारी दीवानी है। तुम्हें पता है, तुम पर ढाए गए तमाम मजालिम का बदला गिन गिन कर ले रही हो। ये तो मेहरबानी है उनकी। बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं उसे ले आऊं, वरना। जी जी अब्बू, अगर आप मुनासिब समझते हैं तो ले आए उन्हें। यानी तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। मैं भी तो देखूं मेरे वालिद साहब की दूसरी पसंद कैसी है। हाँ बेटा, दूसरी पसंद। पहली पसंद तो तुम्हारी अम्मी थी। ये शगुफ्ता तो खाम खा बीच में आया। अम्मा, अम्मा, अम्मा तुम्हें पता है अब्बा अनिला से मिलने गए थे। अम्मा, मुझे तुम्हारी आंखों में ना वो पुरानी वाली। कब मिले? 1-2 मुलाकातें कर चुके हैं। मुझे तुम्हारे ना इस हालत में इरादे नेक नहीं लग रहे। सब नेक है, सब नेक है। वैसे अम्मा, मेरा भी बड़ा दिल चाहता है उससे मिलने का। क्यों? अम्मा, हमारे इतने जुल्म सितम के बाद भी उसने अपना वजूद कैसे बरकरार रखा हुआ है। वो लड़का आया था जिससे इसका राजो नियाज चल रहा है सबा का, अरसल। कौन सा बदनामी का झंडा लगाना है इस घर पर तुम्हें, ताकि हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहें? आप लोग मेरे हाल पे थोड़ा रहम करें फुप्पो, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जी सकती। हुस्न का नमूना है सबा। जवानी में तुम भी ऐसे ही थी, दीवाना था ना तुम्हारा। जिस तरह की तुम्हारी सोच है ना, ये घर रहने के काबिल नहीं रहेगा। जब से वो इस घर में आई है, पूरे घर वालों को जलते तवे पे बिठा दिया है उसने। मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस बच्ची के भले के लिए कर रहा हूँ। मुझे बच्ची बहुत अच्छी लगती है। अगर लेके जाना है तो 1000 दे दे। और वैसे भी वो तेरी तरह फकीर थोड़ी है, अच्छे घर की बच्ची है। ठीक है, मंजूर है। मेरा क्या कसूर है कि मेरे अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया? Assalamualaikum Dad. वालेकुम सलाम। How's you? गार्डनिंग हो रही है? हाँ यार, तुम थके हुए लग रहे हो आज। जी डैड, बस आदत नहीं है ना, इसलिए काफी थक गया हूँ। बट बेटा, तुम्हें अभी आदत डालनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज योर सर्कल ऑफ लाइफ। आई अंडरस्टैंड डैड। यार, तुमने बिजनेस टेक ओवर करके मुझे बहुत इजी कर दिया। वो किस लिए डैड? देखो ना, आई कैन नाउ फोकस ऑन माई लाइफ। बट डैड, अभी आप जवान हैं और ये बूढ़े होने की वाली बातें प्लीज मत किया कीजिए। देखो यार, रियलिटी इज दिस, एवरीबॉडी इज गेटिंग ओल्ड मैन, एंड आई एम योर फादर प्रैक्टिकली सो। स्टिल डैड, मुझे बिजनेस में आपकी एडवाइसेस की जरूरत हमेशा पड़ेगी।
हाँ हाँ, नहीं बेटा, एडवाइस चाहिए आप यहीं लेंगे मुझसे, ऑफिस नहीं बुलाएंगे आप मुझे। ऑफिस से इतना चिढ़ चुके हैं यार, 20 साल दे दिए बिजनेस को मैंने बेटा, नाउ इट्स योर रन, आई वांट टू फॉलो माय पैशन। ओके डैड, फाइन, जैसा आप कहें, आई विल ट्राई टू डू माय बेस्ट। अच्छा, अलर्ट रहना थोड़ा। अलर्ट किस बात के लिए? इसलिए कि किसी भी लम्हे हम दोनों की लाइफ में अलिश वारिद होने वाली। ओके ओके, यस बिल्कुल। अच्छा डैड, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ, फिर चाय साथ पीते हैं। जबरदस्त। Oh no! रशीद, अब्बा, अम्मा को आपसे कुछ बात करनी है। आप बोलो, क्या कहना चाहती हो? रशीद, अनीला से मिलवा दो। अब्बा, अम्मा अनीला से मिलना चाहती हैं। क्यों? अब क्यों तुम अनीला से मिलना चाहती हो? माफी मांगनी है। अब्बा, अम्मा उससे अपने किए की माफी मांगना चाहती हैं। ठीक है, जब कोई मुनासिब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। सच्ची? अम्मा, क्या तुम वाकई अनीला से माफी मांगना चाहती हो? हाँ, माफी मांगना चाहती हूँ। लेकिन मुझे तुम्हारी आंखें और मुस्कुराहट देख के तो कुछ और ही लग रहा है। क्या? अम्मा, मैं तुम्हारी ना रग रग से वाकिफ हूँ, आखिर तुम्हारी बेटी हूँ मैं। मैं क्या कर सकती हूँ? यही तो मैं सोच रही हूँ कि तुम कर तो कुछ नहीं सकती हो, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि शैतान अभी भी तुम्हारे साथ हाथ बांधे खड़ा है। अम्मा देखो, मुझे सच सच बता दो कि क्या चल रहा है। कुछ नहीं, माफी मांगना है। माफी, बस माफी। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर के तुम अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आप लोगों की मेहरबानी से। मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, ऐसे अल्फाज नहीं बोला करो बेटा, हमें तकलीफ होती है। अच्छा सॉरी, कहें आप क्या कह रही थी? मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि तुम कब तक अकेली अपना बोझ उठाओगी? मैं अकेली तो नहीं हूँ, आप हैं, पापा है, अली है। अकेली लड़की का ना इस दुनिया में सरवाइव करना बिल्कुल ऐसा है जैसे माउंट एवरेस्ट सर करना। औरतें भी तो माउंट एवरेस्ट सर करती हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल करती हैं, लेकिन मर्दों की कंपनी में। आप क्या चाहती हैं, मैं शादी कर लूं? सलीस उर्दू में हाँ। और अपने आप को दोबारा किसी मर्द की गुलामी में दे दूं? पागल, ऐसी सोच नहीं रखते बेटा। सारी दुनिया के मर्द एक जैसे नहीं होते। तुम्हारे सामने डॉक्टर साहब की मिसाल है ना। देखो, हम बेऔलाद हैं, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बेऔलादी का ताना नहीं दिया। आपको पता है, पापा जैसे लोग इस दुनिया में नायाब होते जा रहे हैं। हाँ, तुम भी कोशिश करो, कोई ना कोई नायाब हीरा तुम्हारे लिए भी है इस दुनिया में। मेरा भी इन बातों पे ध्यान नहीं है, मेरा सारा ध्यान सिर्फ अली पर है। एक माँ होने के नाते ना, मेरा काम तो तुम्हें समझाना था। जब मैं ज़हनी तौर पे खुद को तैयार कर लूंगी ना, तो आपको बता दूंगी। जी, और देखते हैं कि ये वक्त कब आता है। आप परेशान नहीं हो।
क्या है? अम्मा बहुत अमीर लड़का है। अमीर? हमजा भाई से भी ज्यादा अमीर। और चैटिंग पर तो ये मेरा दीवाना ही हो गया है। और तुम? हाँ, मुझे भी इससे सच्ची मोहब्बत हो गई है। जैसे सलीम से हुई थी। अम्मा, सलीम से भी सच्ची मोहब्बत थी, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं करी। कोई चिट्टा वे रुमाल होवे सजना। वो तानसेन की औलाद, जोर का दबाव यार, खाना नहीं खाते हो क्या? अरे साहब जी, जब से मुझे खुद से खाना बनाना पड़ रहा है ना, मैं कहाँ पेट भर के खाना खाता हूँ। ये बात नामुमकिन है। तुम्हारा ये मसला हल कर दिया दिल ने, खाना पका हुआ आया करेगा। अरे साहब, शहजादा साहब है मेरा, अल्लाह उनकी जिंदगी करे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आमीन आमीन। मेरी बेटी आ रही है तो ये सारे इंतजामात उसी के लिए हैं। वैसे मालिक, मैं आपको एक मशवरा दूं? अब तुम मशवरा भी दोगे? अरे मालिक, मैं आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। बोलो भाई। आप ऐसा करें, दूसरी शादी कर लें। पागल हो गए हो क्या? चलो पाँव दबाओ। अरे साहब, क्या हो गया? मैंने आपसे ज्यादा बूढ़े लोगों को शादी करते हुए देखा है। अच्छा, तुमने की? अरे साहब, मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कहां से शादी करूंगा? अरे यार, मेरे बच्चे क्या सोचेंगे? इस बुढ़ापे में पापा को हरी हरी सूझ रही है। अरे साहब, इतने हैंडसम है आप, रोबदार हैं, अच्छे भले तो हैं माशाल्लाह। इस उम्र में भी आपको अच्छे से अच्छा रिश्ता मिल सकता है। मैं करवाऊंगा आपकी शादी। चाचा पाँव दबाओ, मेरे सोए हुए जज्बात मत भड़काओ, पाँव दबाओ। शाबाश, चलो कम ऑन। अरे मालिक, नेकी का तो कोई जमाना ही नहीं है। मैं तो इस घर के फायदे के लिए बात कर रहा था कि इस घर में भी औरत आ जाएगी, उस घर की रौनकें बहाल हो जाएंगी। आपकी मर्जी। बस कर यार, अपना काम कर भाई, चल। पता है मालिक, मेरे बाप ने मेरा नाम शौकत क्यों रखा था? उसने ये सोच के रखा था कि मेरा बेटा शानो शौकत से जिंदगी गुजारेगा, और मैं यहाँ। तो शानो शौकत से जिंदगी नहीं गुजार रहे हो? यहाँ काम कितना है भाई तुम्हारे लिए? कोई देख के तुम्हें ये कहेगा कि यहाँ नौकर हो तुम? हाँ मालिक, ये आपकी और छोटे साहब की मेहरबानी है। मेहरबानी से वो ऊपर वाले की है। हाँ वैसे। चलो अब अच्छी तरह पाँव दबाओ। शाबाश, बहुत बात ही की तुमने। कोई चिट्टा वे रुमाल होवे सजना, कोई बहुत दिन हो गए अम्मी के घर चक्कर नहीं लगाया, सोच रही हूँ अम्मी के घर चक्कर लगा लूं। हाँ हाँ, तो जब कहोगी चले जाएंगे, तो मसला थोड़ी है। क्या करें, घर के मसाइल ही इतने हाँ। कि उनमें उलझ के रह गए हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, काफी दिन हो गए, मेरी बात भी नहीं हुई उनसे कॉल पे। अरे यार क्या। आराम से, लगी तो नहीं आपको? नहीं। ठीक है। अब अरे हाँ, मुझे याद आया, आपने अनीला से बात की? हाँ, मैंने बात की थी इसमें। अब तो फिर क्या कहा उसने? इनकार तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल भी इनकार नहीं किया उसने। क्यों इनकार करेगी? तो फिर बताइए ना क्या कहा उसने। भाई उसने कहा कि जब भी मेरी अम्मी का मिलने का दिल चाहे आप उन्हें ले आइएगा। मुझे यकीन था कि वो नहीं इनकार करेगी और यही जवाब देगी। अब खुश हो? तुम्हें बड़ी आस थी अनीला से मिलने की, उसने तो तुम्हें बहुत याद रखा और वो मिलना भी चाह रही है। जी जी, बहुत खुश हूँ। बल्कि ये बताएं मुझे कब लेकर चल रहे हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द चलेंगे, किसी मुनासिब मौका। चलें ठीक है। देखो आमना को आवाज दो अगर चाय मिल जाए तो। जी जी, मैं बोल। आमना, आमना जल्दी से चाय लेकर आओ।
हेलो। जी 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 जी, नहीं वो पेमेंट तो मैंने कर दी थी उसको। हाँ हाँ, उसका अकाउंट क्लियर है। बस आप आगे का मामला देखें, उसको भूल जाए, वो हो गया आज साहब हमारा। ठीक है, चले। नहीं वो मैं कल ऑफिस आऊंगा, फिर बात कर लेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ? क्या होना है, ऑफिस के मामलात हैं, फोन पर भी ऑफिस चलता रहता है। जी जी। अच्छा जाओ देख कर आओ यार, चाय ले आए। मैं ही ले आती हूँ चाय, ये तो किसी काम की नहीं है। गफूर भाई। हाँ जी। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब तक ये ड्रामा क्यों कर रही थी? ड्रामा थोड़ी था। तुम क्या जानो कि मैंने कितनी तकलीफ बर्दाश्त की है। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरा आखिरी वक्त आ गया है। घर पे मेरे अल्लाह ने मेरी दुआओं को, मेरी सिसकियों को, मेरी आहों को सुन लिया। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी खिदमत, तुम्हारी तीमारदारी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। वही तो मैं पूछ रही हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा ड्रामा क्यों चलता रहा? दरअसल मैं डर गई थी। फिर समझी अगर वाकई ये घर तूबा के नाम हो गया है तो कहीं वो हमें घर से ना निकाल दे। और फिर ठीक होने के बाद भी मैंने ये ड्रामा नहीं रोका कि कुछ भी है, 2 वक्त का खाना और सर छुपाने के लिए मकान तो नसीब में है ना। वाह माँ, क्या दिमाग चलाया है तुमने। चलाना पड़ता है बेटा, तू तो जानती है। शगुफ्ता नाम है मेरा, शगुफ्ता। वो तो ठीक है माँ, लेकिन अब बताओ तुम्हारा क्या प्लान है? ये तो खुद मुझे भी नहीं पता, मगर इत्मीनान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो फिर? फिलहाल हम इस ड्रामे को ऐसे ही चलने देंगे और उसके बाद देखेंगे कि करना क्या है। मुझे भी तो बताओ क्या करना है। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अच्छे से प्लानिंग करने दो। और तुम देखना इस डायन तूबा का क्या हशर करती हूँ। बड़ी आई मुझे इस घर से निकालने वाली। अम्मा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, तुम्हारा ठीक होने का सुनकर मैं कितना खुश हूँ। तुम्हें खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी। लेकिन देखना, जब इन हमारे दुश्मनों को पता चलेगा ना, तो इन पे कैसे सांप लौटेंगे, कोयलों पे लौटेंगे ये लोग। अम्मा, अब तुम मुझे गाइड करना कि इजहार को भी कैसे काबू करना है। तू बेफिक्र रह, मैं सब तुझे समझा दूंगी। इजहार को भी नहीं? नहीं, उससे भी नहीं। अम्मा जिंदाबाद। या अल्लाह, इतनी तेज बारिश और अनीला अभी तक घर नहीं आई। मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। लेकिन एक बात है, अल्लाह का शुक्र है कि एक एक करके ना अनीला के सारे रिश्तेदार मिलते जा रहे हैं। इस तरह इसकी जिंदगी एक डगर पर आ जाएगी।
आने तो चाहिए। तुमने उससे शादी की बात की थी? मैंने की तो थी, लेकिन डॉक्टर साहब वो मुझे ज़हनी तौर पे तैयार नहीं लगती शादी के लिए। देखो फजीला, हम आज हैं कल नहीं। आखिर वो इतनी बड़ी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी बेटा, खैरियत? हाँ, वो बस एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? क्या हुआ बेटा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, बस उसने मेरी गाड़ी का बम्पर खराब कर दिया। बस इतनी सी बात? इतनी सी बात? मेरी तो जान ही निकल गई। अगर हम दोनों वक्त पर ब्रेक ना लगाते ना तो पता नहीं। बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? ये अल्लाह का शुक्र है, बस बात खत्म। बात कहाँ खत्म हुई अम्मी, अभी तो कार की रिपेयरिंग भी करवानी है। तुम टेंशन ना लो, मैं मुख्तार से कह के तुम्हारी गाड़ी रिपेयर करवा दूंगा। अरे तुम्हें तो उसे खरी खरी सुनानी चाहिए थी ना। नहीं, दिल ही नहीं चाहा। क्यों भाई, ऐसी भी क्या बात थी कि तुम्हारी जुबान ही बंद हो गई? कोई शरीफ आदमी खुद ही अपना कार्ड देकर कह दे कि मैं सारा डैमेज का खर्चा उठा लूंगा, तो मैं आगे से क्या जवाब दे दूं? शरीफ आदमी? कार्ड? उसका कार्ड तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है उसका कार्ड। ठीक है, वो कार्ड तुम मुख्तार को दे देना। मुख्तार गाड़ी रिपेयर करा के बिल उसके ऑफिस भेज देगा। सही करूंगी। हमारे लिए यही शुक्र है कि हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। शुक्र है तुम्हें खराश तक नहीं आई। अचानक एक्सीडेंट बहुत खौफनाक साबित होते हैं। मेरा तो अभी तक दिमाग घूम रहा है, मैं बस चेंज करूँ फिर आराम करूँगी। हाँ, तो तुम जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती। जा मेरा बच्चा। आप भी जाएं, जरा देखिए इन्हें, जाएं। रशीद, क्या सोच रहे हैं आप? तूबा, मैं सोच रहा हूं कि कुदरत हम पर कितनी मेहरबान है। हम तो अनीला के दोबारा मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखते थे। हम समझे कि शायद वो हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गई, मगर हमें क्या पता कि कुदरत हम पर मेहरबानी करेगी और वो दोबारा हमसे आ मिलेगी। आप खुशकिस्मत हैं रशीद कि अल्लाह ने आपकी सुन ली और आपकी इज्जत बाहिफाजत आपको मिल गई। पता है तूबा, जब मैं उससे मिलने गया ना तो मेरा जी चाह कि मैं अपनी बेटी को और अपने नवासे को लेकर फौरन अपने घर आ जाऊं। आप फिक्र मत करें, वो दिन भी जल्द ही आ जाएगा जब अनीला और उसका बेटा हमारे साथ होंगे। तूबा, मैंने अनीला से बहुत कहा कि चलो अपने घर चलते हैं, मगर उसने साफ इनकार कर दी। वो इस घर में कभी नहीं आई जिस घर में उसके साथ इतनी बदसलूकी हुई। और जाहिर है कि उस बदसलूकी की वजह से वो इस हाल को पहुंची। बल्कि मैं सोचता हूं कि उसने ना आके अच्छा ही किया। चले कोई बात नहीं, कम से कम आपकी उससे मुलाकात तो होती रहेगी ना। बस अब आप ना खुश रहा करें, आप मुझे उदास बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। सही कह रही हो। मेरे अल्लाह ने मुझ पर इतनी करम नवाजी की, इतनी सारी खुशियां एक साथ मिल गईं, और फिर तुम मुझे मिल गई। अब उदासी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात तो है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हो गई सप्लाई? जी हो गई, सब राइडर्स भी जा चुके हैं। अच्छी बात है। और कोई ऑर्डर्स? इंशाल्लाह जल्दी मिल जाएगा। काम थोड़ा बेहतर हो जाए, मैं भी कोई असिस्टेंट रख लूंगी। ये तो बहुत ज़रूरी है। और तुम्हें एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, तुम बैठो तो सही। जी।
रात को एक्सीडेंट हो गया था मेरा। ओहो, कोई चोट या कोई नुकसान तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बस गाड़ी का बम्पर थोड़ा सा डैमेज हुआ है। आप कहें तो मैं रिपेयरिंग करवा दूं? हाँ, रिपेयर करवा दो और ये कार्ड भी ले लो। ये कार्ड किसका है? जिनसे गाड़ी डैमेज हुई थी उन्हीं का कार्ड है। अरे इन्हें तो मैं जानता हूँ, निहायत शरीफ इंसान है। हाँ, काफ़ी शरीफ इंसान है। बम्पर की रिपेयरिंग का जो बिल बने इनके ऑफिस भेज देना। ठीक है, मैं खुद चले जाऊंगा। वैसे भी इनके ऑफिस में मैं ही डिलीवरी करता हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो टेंशन नहीं होनी चाहिए।